हरियाणा में भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रभावितों को मदद पहुंचा रही है। हरियाणा की सैनी सरकार ने पीड़ितों को राहत देते हुए करोड़ों की राशि मुहैया कराई है। इस धनराशि का इस्तेमाल प्रभावित लोगों के लिए भोजन, कपड़े और रहने की जगह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। हरियाणा में भी प्राकृतिक आपदा में मकान ढहने से प्रदेश में 13 लोगों की जान चली गई। इनमें फतेहाबाद जिले में 4, भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 2-2 और हिसार और फरीदाबाद में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के लिए हरियाणा की सैनी सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देते हुए तुरंत 52 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि जारी की गई। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों की मदद के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक आपदा के समय नागरिकों के साथ खड़ी है। राहत उपायों के लिए तत्काल 3.26 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रभावित परिवारों को 52 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। फसलों और नुकसान की जानकारी के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है। 5,217 गांवों में 2,53,440 किसानों ने 14,91,130 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इसके अलावा उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में मकानों को हुए नुकसान का सर्वे करें। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बाद हिमाचल को भी हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए भेजे। मंत्री और बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे 1 महीने का वेतन। जल भराव से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने की कोशिश की गई। अधिकारियों, कर्मचारियों और सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग का आह्वान किया गया। संकट की घड़ी में हरियाणा सरकार जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल, वन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनके इलाज का व्यापक तौर पर प्रबंध किया है। प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने खुद जल भराव वाले गांव में जाकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ और बारिश से होने वाले नुकसान की जानकारी इकट्ठा की है। अधिकारियों को ड्रोन से भी मैपिंग करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पानी की स्वच्छता का हम ध्यान रखें और पानी को हम
उबाल करके पिए, मैं ऐसी अपील भी करूंगा। सीएम सैनी ने यह जानकारी साझा की कि सूबे के सभी मंत्रीगण, पार्टी के विधायकों और समर्थित विधायकों से 1 महीने के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का अनुरोध किया गया है, ताकि बचाव और पुनर्वास कार्यों को गति मिले और बाढ़ पीड़ित परिवारों को तुरंत मदद मुहैया करवाई जा सके। हरियाणा सरकार के कदम बेहद सराहनीय है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।